दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी। श्री महावीर जी राजस्थान के करौली जिले के हिंडौन ब्लॉक में श्री महावीर जी कस्बे में स्थित एक महत्वपूर्ण और प्रमुख जैन तीर्थ है। श्री महावीर जी में लगभग 1 दर्जन मंदिर बने हुए हैं। अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी को जैनियों के चमत्कारी तीर्थों में से एक माना जाता है। साथियों, यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है श्री महावीर जी का मंदिर। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में महावीर की मूर्ति की खोज के बाद एक दिगंबर जैन व्यापारी श्री अमरचंद जी बिलाला ने करवाया था। जैन धर्म की परंपरा का एक पवित्र स्थान है। महावीर जी के पास एक भट्टारक सीट भी थी जो 1970 में समाप्त हो गई। मुख्य मंदिर में भगवान महावीर की मूर्ति और अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। मूल नायक प्रतिमा, मुख्य प्रतिमा लगभग 2.5 फीट ऊंची है। इसे बलुआ पत्थर से तराशा गया है। इस मूर्ति में भगवान महावीर पद्मासन मुद्रा में विराजमान हैं। महावीर जी के मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ का शांतिनाथ जिनालय मंदिर 20वीं सदी में बनाया गया, जिसमें जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ की कायोत्सर्ग मुद्रा में 32 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है। इसके उप मंदिरों में 24 तीर्थंकरों और उनके शासक देवताओं की प्रतिमाएं भी यहाँ विराजमान है। इसके अलावा सप्तऋषि मंदिर, काच मंदिर, भगवान पार्श्वनाथ जिनालय, कृष्णाबाई चैतालय, भव्य कमल मंदिर आदि मंदिर भी देखने लायक हैं। तो आइए साथियों, आज अपने चलते हैं श्री महावीर जी और यहाँ के सभी मंदिरों के दर्शन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आ गया हूं राजस्थान के करौली जिले से 28 किलोमीटर दूर श्री महावीर जी नामक स्थान पे। जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ आज से लगभग 350 साल पहले 17वीं शताब्दी में महावीर जी की प्रतिमा टिल्ले की खुदाई से, ये जो पीछे की ओर आप स्थान देख रहे हैं, चरण स्थली बोला जाता है। यहीं से 17वीं शताब्दी में कृपाराम नाम के एक गुर्जर को महावीर जी की प्रतिमा एक टिल्ले की खुदाई से प्राप्त हुई। फिर एक जैन व्यापारी अमरचंद जी बिलाला ने यहाँ एक अद्भुत मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद में धीरे धीरे यह क्षेत्र महावीर जी जो है वो जैन धर्म के लिए विख्यात होता गया और आज यहाँ 1-2 नहीं बल्कि महावीर जी के जैन धर्म के दर्जनों मंदिर हैं। तो आज के इस वीडियो में अपने महावीर जी अतिशय क्षेत्र में सभी जैन तीर्थंकरों, सभी जैन धर्म के इन मंदिरों के दर्शन करने वाले हैं और मैं आपको एक एक मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। प्रत्येक मंदिर की टाइमिंग और यहाँ आने का समय, मेले की यहाँ क्या तैयारियां हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और आज के इस वीडियो की अपने शुरुआत करते हैं। ये दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी, यानी यहाँ महावीर जी के दर्जनों मंदिर हैं। उनमें से सबसे मुख्य और सबसे प्राचीन जो महावीर जी का टेम्पल है वो ये है। तो सबसे पहले अपने महावीर जी की आज की मुख्य प्रतिमा के दर्शन करेंगे और फिर यहाँ महावीर जी जैन अतिशय क्षेत्र में बने हुए सभी दर्जनों मंदिरों के दर्शन करने वाले हैं। चारों ओर ये जो परिसर आपको दिखाई दे रहा है, ये अंदर की धर्मशालाएं हैं जिन्हें कटला परिसर कहा जाता है। पूरा आप देखेंगे तो मुख्य गेट जो है वो लाल पत्थर से बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया गया है और सबसे पहले 17वीं शताब्दी के अंदर इसी मंदिर को बनाया गया था और उसके बाद में ही इसका कायाकल्प हुआ और धीरे धीरे यह पूरा क्षेत्र जो है वो दिगंबर जैन संप्रदाय का अतिशय क्षेत्र बन गया। आप देखिए, खूबसूरत लकड़ी के गेट हैं और पूरा जो मुख्य भाग है वो पूरा लाल पत्थर जो कि यहाँ धौलपुर हिंडौन के हैं उनसे सजाया गया है। और अब मेले की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। आने वाली 7 अप्रैल से जो मेला है वो महावीर जी का मुख्य मेला 5 दिन का शुरू होने वाला है। जी हाँ, तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों पे चल रही हैं। बिल्कुल ये है महावीर जी का मुख्य टेम्पल और उसके सामने एक गगनचुंबी मान स्तंभ आप देख सकते हैं। ये चारों ओर का धर्मशालाओं से घिरा हुआ कटला परिसर है। महावीर जी का 5 दिवसीय वार्षिक मेला भरता है जो कि वर्ष में एक बार अप्रैल माह में महावीर जयंती पे पड़ता है। महावीर जयंती से 2 दिन पूर्व शुरू होता है और 2 दिन बाद तक चलता है, यानी कि कुल 5 दिन तक चलने वाले इस मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आने वाले 2 दिनों के बाद मेला शुरू हो जाएगा। और आप देखिए कि यहाँ जो मान स्तंभ है उसका भी कार्य जो है वो चल रहा है। चलिए सबसे पहले अंदर की ओर चलते हैं और
दिगंबर जैन संप्रदाय के महावीर जी के दर्शन करते हैं। इसका जो मुख्य गेट है और जो बाहर का जो भाग आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर में बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। जैन व्यापारी अमरचंद जी बिलाला ने 17वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। महावीर जी का वाहन है, सिंह जो है प्रतीक इनका आप देख रहे हैं, और ये है मुख्य गेट। श्री महावीर जी का मुख्य मंदिर संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक विशाल और भव्य अलंकृत संरचना है। मंदिर की बाहरी योजना मारू गुर्जर वास्तुकला का अनुसरण करती है। मंदिर नागर वास्तुकला में बनाया गया है। संरचना में आयताकार और छतरियां हैं। मंदिर में कई नुकीले मेहराब हैं जो स्तंभों द्वारा समर्थित हैं और स्पेंड्रोल को फ्रिंज पैटर्न से सजाया गया है। मंदिर में 3 शिखर हैं जिनमें से प्रत्येक में स्वर्ण कलश लगाया गया है। यह मंदिर धर्मशालाओं से घिरा हुआ है। मंदिर के आसपास की धर्मशालाओं के परिसर को कटला कहा जाता है। कटला के केंद्र में मुख्य मंदिर स्थित है। कटला का प्रवेश द्वार बहुत ही आकर्षक और भव्य बनाया गया है। मंदिर द्वार पर एक आयताकार मैदान आता है और फिर महामंडप में प्रवेश करने के 7 द्वार बनाए गए हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद में हमें सामने एक बड़ा मंदिर मिला। यहाँ चमत्कारी मुख्य देवता के समान श्री महावीर जी की एक मूर्ति और 2 अन्य मूर्तियां स्थापित हैं। गर्भगृह में मुख्य मूर्ति पर बलुआ पत्थर से बनी पद्मासन मुद्रा में भगवान महावीर की चमत्कारी मूर्ति स्थापित है, जिसके दाईं ओर भगवान पुष्पदंत और बाईं ओर भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। मंदिर में अन्य तीर्थंकरों की प्राचीन मूर्तियां भी स्थापित हैं। मंदिर की बाहरी और आंतरिक दीवारें महावीर और पार्श्वनाथ के जीवन के दृश्यों की नक्काशी और सुनहरे चित्रों से सजी हुई हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर 16 पौराणिक दृश्यों की उत्कृष्ट नक्काशी है। मंदिर के द्वार के सामने 52 फीट ऊंचा संगमरमर का मान स्तंभ या गर्व का स्तंभ खड़ा है। मान स्तंभ के शीर्ष पर सभी दिशाओं में 4 तीर्थंकर चिन्ह स्थापित हैं। मंदिर के अगर परिक्रमा मार्ग की मैं बात करूं तो आप ऊपर से भी मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं और इस तरफ से नीचे की से भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो चलिए मंदिर के अंदर के अपने दर्शन किए, और मंदिर के अंदर भी डिज़ाइन नक्काशी जो है वो वाकई बेहतरीन है। मंदिर के परिक्रमा मार्ग की अगर मैं बात करूं तो इस पर भी आप देखेंगे कि चारों ओर सफ़ेद संगमरमर और ऊपर की ओर के जो गुंबद हैं, शिखर हैं, उनको लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। पीछे की ओर यहाँ सुरुचि अल्पागार गृह है जो मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित है, जहां आप नाम मात्र की फीस देकर और यहां जो है वो भोजन कर सकते हैं। यह प्रातः 7 बजे से 11 बजे और दोपहर को 2 से 5 बजे तक ओपन रहता है, जहां आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। जी हाँ, मंदिर का जो शिखर है वो पूरा का पूरा आप देखिए कि लाल पत्थर से बनाया गया और ऊपर की ओर बिल्कुल गोल्ड के जो कलश हैं उनको स्थापित किया गया है। 3 शिखर के रूप में मंदिर स्थापित है, जहां आप पीछे की ओर मंदिर ट्रस्ट भी हैं। चारों ओर आपको धर्मशालाएं दिखाई देंगी। ये है इनका यहाँ का कटला परिसर।
पीछे की ओर इस तरफ है महावीर जी का वो स्थान है जहाँ से महावीर जी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। और अब आप देखिए कि पूरा बरामदे में टेंट लग रहा है और आने वाले महावीर जी मेले की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोरों पर चल रही हैं। यहाँ सिर्फ जैन धर्म ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लोग भी आते हैं। ये देख रहे हैं आप, अहिंसा परमो धर्म है। तो ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार जहाँ से आप अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, महावीर जी के आप दर्शन करें। और उसके बाद में पीछे की ओर महावीर जी का वो स्थान है जहाँ से महावीर जी की प्रतिमा प्राप्त हुई। मुख्य मंदिर से बिल्कुल पीछे की ओर यहाँ है महावीर जी का वो स्थान चरण छतरी, जहाँ महावीर जी की प्रतिमा टीले की खुदाई से प्राप्त हुई। और दूसरा यहाँ है एक महावीर जी की जैन तीर्थंकर की बड़ी आदि प्रतिमा। जी हाँ, अब भी आप देखेंगे ना तो इसका काम जो है वो चल रहा है मेले की तैयारियों को देखते हुए। जी हाँ, यहाँ है महावीर जी की एक आदम कद की प्रतिमा और इसके साथ ही सामने की ओर मान स्तंभ। ये बिल्कुल मुख्य जो मंदिर है उनके पीछे की ओर है। और यहाँ जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकर हैं, उनकी प्रतिमाएं आपको दिखाई दे जाएंगी। यह मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। और इस तरफ है वो टीला, वो चरण स्थली जहाँ से महावीर जी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ये कहानी है 17वीं शताब्दी की। कहते हैं कि यहाँ एक कृपाराम नाम का गुर्जर, ये चांदनपुर बनवारीपुर नामक गांव था। तो उस ज़माने में यहाँ एक ग्वाला अपनी गायें चराया करता था। उसने देखा कि उसकी गाय एक विशेष टीले के ऊपर अपना दूध जो है वो स्रावित कर देती है। जब उन्होंने उस टीले की खुदाई की तो वहाँ से एक महावीर जी की प्रतिमा जो है वो लगभग 1000 वर्ष प्राचीन प्राप्त हुई। फिर उससे टीले के ऊपर ही झोंपड़ी बनाकर उससे प्रतिमा को स्थापित किया कृपाराम जी गुर्जर और गांव वालों ने। फिर कहते हैं कि एक जैन व्यापारी अमरचंद जी बिलाला ने यहाँ महावीर जी के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। और आने वाले समय में धीरे धीरे इस क्षेत्र में जैन धर्म और जैन धर्म से संबंधित अन्य तीर्थंकरों के मंदिर बनते गए। और आज यह स्थान जो है वो जैन धर्म का सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। नाम मात्र की रेट के ऊपर और आप यहाँ जो है वो अल्पाहार कर सकते हैं। इस तरह बैठने की भी बहुत ही खूबसूरत और अच्छी व्यवस्था है, जहाँ आप सुबह का बहुत अच्छा नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना भी यहाँ कर सकते हैं। महावीर जी का ये स्थान बिल्कुल गंभीरी नदी के तट पर बना हुआ है। महावीर जी मंदिर को शांतिनाथ जिनालय से जोड़ने वाले सड़क मार्ग पे है गंभीरी नदी। तो गंभीरी नदी के अंदर पानी का स्तर अगर इस रोड के ऊपर ज़्यादा रहता है तो इस तरह की ऊंट गाड़ियां जो हैं वो यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। तो इनके माध्यम से आप जाएं और नदी को पार करने का प्रयास आप ना करें। दिगंबर जैन श्री 1008 पार्श्वनाथ चैताल्य प्रार्थना मोड़, यानी मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी की पर यहाँ पार्श्वनाथ जी का चैताल्य है, जो कि कांच मंदिर के नाम से विख्यात है। जी हाँ, पूरा मंदिर परिसर जो है ना वो अद्भुत बारीक अलग अलग कलर्स के कांच से सुशोभित किया गया है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये पार्श्वनाथ जी का चैताल्य है। सामने की ओर बिल्कुल काले पत्थर की जो आप प्रतिमा दिखाई दे रही है, ये पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा है। और मंदिर परिसर में भी बहुत ही बारीक और अद्भुत डिज़ाइन की गई है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं मुख्य मंदिर की बात करूं तो महावीर जी के मुख्य मंदिर के बाद में ये वाला जो मंदिर है वो सबसे खूबसूरत है। कमल मंदिर का निर्माण 20वीं सदी में किया गया। यह मंदिर शांतिनाथ जिनालय और मुख्य मंदिर को जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर स्थित है। भगवान चंद्रप्रभा जी को यह मंदिर समर्पित है और इसका जो प्रवेश द्वार है वो धनुषाकार आकृति में बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इस ओर सर्व रोग निवारक श्री सप्तऋषि जिनालय श्री महावीर जी का निर्माण जो है वो चल रहा है। ये वाला मंदिर आप देखिए 3 स्तंभ के अंदर बिल्कुल महावीर जी का जो मुख्य मंदिर है उसी तरह का मंदिर जो है वो यहाँ बन रहा है।
दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र। साथियों, ये वाला है कमल मंदिर, जिसका मुख्य प्रवेश द्वार देखिए आप, कितना सुंदर और अद्भुत है। बाहर की ओर बेहतरीन नक्काशी की गई है। स्वागत द्वार के ऊपर दोनों ओर हाथी की प्रतिमाओं से इसको सुशोभित किया गया है। मुख्य हाथे के अंदर कमलनाथ जी की प्रतिमा है। इस ओर श्री चंद्रप्रभ जीन स्तंभवन है। श्री चंद्रप्रभ जीन स्तंभवन और पीछे की ओर मुनि सुवर्तनाथ जिनालय यानी नवग्रह मंदिर स्थापित किया गया, जो सामने की ओर देख रहा है बिल्कुल सफेद संगमरमर में इसको बिल्कुल नया बनाया गया है, जिसके सामने की ओर 4 घोड़ों की प्रतिमाएं दिखाई देंगी। और इस मंदिर की जो नक्काशी है ना, वो बेहतरीन है। अद्भुत डिजाइन किया गया इस मंदिर को, पूरा सफेद संगमरमर से इस मंदिर को बनाया गया है। तो आइए यहाँ भी अपने दर्शन करते हैं। जी हाँ, बाहर की ओर घोड़ों के रूप में मंदिर को सुशोभित किया गया है। मंदिर परिसर में भी लगभग सभी तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जो हैं वो अलग अलग कलर में अलग अलग पत्थर से स्थापित की गई हैं। इस ओर आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले हैं श्री पद्मनाभ भगवान का अर्ध्य है ये, श्री पद्मनाभ भगवान का अर्ध्य। फिर उसके बाद में आप आगे की ओर आएंगे, श्री चंद्रप्रभ भगवान का है ये। इसी तरह सभी तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं हैं उनको सुशोभित किया गया है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर काले पत्थर की बड़ी प्रतिमा, ये भगवान श्री मुनि सुवर्तनाथ का अर्ध्य है। इसके अलावा मंदिर परिसर में अन्य सभी जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जो हैं वो सुशोभित की गई हैं। कमल मंदिर के बिल्कुल पास में ही ये सर्वरोग श्री सप्तऋषि जिनालय महावीर जी में यहाँ मुख्य मंदिर बन रहा है। तो अंदर की ओर चलते हैं। वैसे तो ऊपर की ओर मंदिर के गुंबद का शिखर का जो निर्माण कार्य है वो अभी भी चल रहा है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह के अंदर आप देखेंगे कि 7 जैन तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं हैं सप्तऋषि के रूप में उनको स्थापित किया गया। बहुत ही खूबसूरत अलग अलग पत्थर के रूप में इनको उकेरा गया है। श्री शांतिनाथ जिनालय जो है वो बिल्कुल लाल पत्थर से बनाया गया है, यानी इसके बाहर का जो द्वार है वो बिल्कुल पूरा लाल पत्थर से है। साथियों, शांतिनाथ नगर में 2 मुख्य मंदिर हैं, जिसमें ये है श्री कृष्णाबाई का चैत्यालय, जिसका निर्माण 19वीं शताब्दी में किया गया, और दूसरी ओर ये है शांतिनाथ जी का, जिसमें कायोत्सर्ग मुद्रा में 32 फीट की श्री शांतिनाथ जी की जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर की प्रतिमा है, जो बिल्कुल सफ़ेद कलर में यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। उनके सामने बिल्कुल आप देखेंगे गगनचुंबी मान स्तंभ बना हुआ है। तो सबसे पहले कृष्णाबाई के चैत्यालय में चलते हैं और यहाँ के अद्भुत दर्शन करते हैं। शांतिनाथ जिनालय के अंदर जो प्रतिमाएं हैं उनमें 3 मुख्य प्रतिमाएं हैं, और इस ओर भी 3 प्रतिमाएं हैं और इस ओर भी 3 प्रतिमाएं हैं। यहाँ मुख्य प्रतिमा यहाँ भगवान श्री शांतिनाथ जी की है, क्योंकि ये शांतिनाथ जी का जिनालय है। साथियों, दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में शांतिनाथ नगर के अंदर, यानी महावीर जी के मुख्य मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे शांतिनाथ नगर में ये शांतिनाथ जी का जिनालय है, जो कि महावीर जी का सबसे बड़ा और सबसे ऊंची प्रतिमा है। यानी बिल्कुल फ्रंट में सामने की ओर आप देख रहे हैं, ये शांतिनाथ जी की जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ जी की 32 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो कि यहाँ महावीर जी क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रतिमा है। इसके अलावा यहाँ जैन धर्म के अन्य सभी तीर्थंकरों और उस समय के उनके आदिनाथ भगवान की सभी की प्रतिमाएं जो हैं वो यहाँ सुशोभित हैं। मुख्य मंदिर में शांतिनाथ जी के अलावा अन्य सभी जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं।
मंदिर परिसर में ही जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकरों और भगवान श्री शांतिनाथ जी की लगभग 32 फीट ऊंची प्रतिमा और इसके अलावा उस जमाने के इनके जो देव भगवान थे आदिनाथ, उनकी प्रतिमाएं सुशोभित हैं। इससे मंदिर का मुख्य आकर्षण भगवान श्री शांतिनाथ जी की कायोत्सर्ग मुद्रा में ये लगभग 32 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसके ऊपर बिल्कुल सोने का गुंबद है और पूरी प्रतिमा जो है वो कायोत्सर्ग मुद्रा में यानी खड़ी मुद्रा के रूप में बनाई गई है। श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु महिला आश्रम कृष्णाबाई माता जी का मंदिर श्री महावीर जी। किशोर महावीर जी का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उससे मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही ये मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, कृष्णाबाई का चैताल्य। मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो बिल्कुल सोने की नक्काशी करके बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बनाया गया है। मुख्य मंदिर के बिल्कुल सामने की ओर एक गगनचुंबी मान स्तंभ भी बना हुआ है और इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो देखिए कितना बेहतरीन और खूबसूरत बनाया गया है। श्री महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर से महावीर जी की इस जैन मंदिर का निर्माण जो है वो कृष्णाबाई ने बनवाया था। देखिए इसके मंदिर के जो द्वार के ऊपर जो पेंटिंग की गई वो भी वाकई अद्भुत है।